युद्ध जाने पर प्रकृति का खूब भाजन हम लोग को झेलना पड़ता है। सभी लोग जानते हैं कि सूर्योदय के पूर्व 1.5 घंटा पहले का जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस मुहूर्त में जगना चाहिए। जो पशु पक्षी है, कोजी का बच्चा है, छोटा है, वह सब जग जाता है। लेकिन हम बुजुर्ग, हम समझदार व्यक्ति 8 बजे तक सोए रहते हैं। पहले समझते थे, आज हम लोग आलसी हो गए हैं और आलस के चलते ही सारा रोग हमारे शरीर में ग्रसित होता जा रहा है। योग जो है वह कुछ नहीं, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप जाकर अपने मन का क्या कर देते हैं तो एक योग हो जाता है। ये बात सही कहे हैं कि 2000 कुछ त्रुटियां होती थी, कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन 2009 में विजय बाबू के माध्यम से हम लोग बाबा के सानिध्य में वहाँ गए। और हम ही नहीं गए, हम दोनों व्यक्ति गए। हमारे वाइफ को सभी नियम हमारे सभी कानून अब उसी पद्धति से चल रहा है। अब हमको उसमें परिवर्तन लाना है। हमको अब सब कुछ उसको परित्याग करके अपने स्वरूप को बढ़ाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं भी इस योग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगभग 2009 से जो करता हूँ। अब मेरी आयु 84 वर्ष की है और मैं लगभग 2 घंटे करता हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ। मैं 7 माइल 7 किलोमीटर साथ करता हूँ। मुझे कभी कोई गम नहीं हुआ, मुझे कोई थका। इससे केवल उतना ही नहीं होता है, आप दूसरे कंपनी के भी दूसरे जो मालिक है उससे भी वस्तु को बेचते हैं, लेकिन उसका लाभ केवल एक को मिलता है और उससे केवल उसका परिवार चलता है। वास्तविक दायरा हो गया। लेकिन अगर आप स्वामी जी के उत्पादों को खरीदते हैं और खरीद करके लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो इससे आपका परिवार चलता है, साथ ही साथ उस पैसे से जो लाभ होता है पतंजलि को, उसका लाभांश पूरे राष्ट्र को जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप में आपको लाभ मिला और प्रत्यक्ष रूप से भी आपके जो भी कार्य पतंजलि के माध्यम से हुआ करते हैं, जैसे आपको ये आचार्य कुलम बन रहा है, रिसर्च हो रहा है, गोपालन का काम हो रहा है, कृषि अनुसंधान हो रहा है, ये जितने भी हमारे विभिन्न प्रकल्प है उन प्रकल्पों के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि उसके सारे लाभांश आपके ही राष्ट्र में रह गए हैं और उसके मालिक और प्रत्यक्ष रूप से आप ही बन गए। अतः आपको गौरव होना चाहिए कि हम इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य बन गए। तो यह सभी मंत्रियों को जो प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं ये 25 दिवसीय योग शिविर में भाग लेकर के और फिर वे भी योग परिवार जाकर के स्वामी से भी जुड़े और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम सिर्फ इस दुकानदार नहीं हैं, हम इस मिशन के भी एक अंग हैं, क्योंकि आप अंतिम कड़ी हैं। स्वामी जी वहाँ जो भी काम करते हैं हम सब यहाँ अंतिम रूप में हैं, अंतिम कड़ी के रूप में हैं। हम उस क्रिया काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। सामाजिक संस्था के नाते आप देखते रहिएगा बराबर, चाहे 21 जून का योग दिवस हो, चाहे हाल ही में बैंक में जो खड़े वहाँ पर लाइन में लगे हुए व्यक्ति को सेवा प्रदान हम लोग करते रहते हैं। उसके बाद योग की कक्षा जिला में 50 जगह पर लगभग योग प्रतिदिन यहाँ चलता है। हमारे नगर उद्यान में भी बैठे हुए हैं कि ठंड की वजह से कुछ काम से बंद हो जाता है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद इधर भी हैं, और लोग भी हैं, प्रतिदिन योग कहीं न कहीं ये चलते रहता है जिला में। उस संख्या को बढ़ाना है इसमें और आगे के कार्यक्रम अब दूर नहीं है, 21 जून अभी बीता है, लगता है कि फिर 21 जून 2000 महीने में आने वाला है। तो हम लोग बैठे हुए थे, अभी दिमाग में आया ये 21 जून अभी तुरंत बीता है, अभी उसकी यादें हम लोग के पास में है, लेकिन 21 जून आने में कितना वक्त है। जनवरी फरवरी सहयोग से करेंगे जिला में 21 जून का बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसमें आप सबका पूरा सहयोग देंगे। आप सब तो आएंगे ही, लेकिन हर प्रखंड से हम वैसी व्यवस्था करेंगे कि हर प्रखंड से एक गाड़ी आ जाए और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसमें हो योग का। सीतामढ़ी जिला का नाम हो, सीता की धरती का नाम हो कि भाई यहाँ से अगर रिकॉर्ड जाए लगे कि भाई यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए थे, बड़ी बड़ा योग शिविर हुआ। यहाँ पर अभी तक गुरुकुल की व्यवस्था बहुत जगह नहीं है। स्वामी जी वहाँ गुरुकुल भी चलाते हैं, आचार्य कुलम के नाम से सीतामढ़ी के भी कई बच्चे वहाँ रजिस्टर हैं। अभी वही संस्था भी हम चाहते हैं जिला में हो जाए। यहाँ भी गुरुकुल में 4 से 5 एकड़
उस विषय पर भी हम याद दिलाए हैं, क्योंकि आपको कह रहे हैं इसका मतलब हम केजरीवाल भाई जी को याद दिला रहे हैं कि उस विषय पर भी 2 शब्द बोले, ताकि यहाँ क्या व्यवस्था कैसे हो सकती है। बहुत लोग हमारे संज्ञान में हैं जो जमीन देने वाले हैं, तो 4 से 5 एकड़ जमीन आने पर वो 50 किलो यहाँ खुल जाएगा, उसमें आपके बच्चे हमारे बच्चे सब पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति वो निकलेगा, जिसमें उसका व्यक्तित्व देख करके बड़े बड़े लोग घबराएंगे। जैसे एक स्वामी जी निकले हैं तो बड़े बड़े लोग घबराते हैं कि कैसा व्यक्ति प्रोडक्शन में आए हैं। तो मानव कल्याण में एक भी यूनिट हम चाहते हैं, ये सीतामढ़ी लाना या 4 स्कूलों के रूप में। दूसरा है एक गौशाला के रूप में भी कई बार हमको कहते हैं कि भाई गौशाला के लिए भी आप प्रयास कीजिए। इनके पुरसाद से वहाँ सहरसा में बहुत बड़ा काम हो रहा है, कई जगह हो रहा है। सीतामढ़ी हम लोग का पीछे है इस काम में, लेकिन आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं 2 चीज, ये गुरुकुल और ये गौशाला ये हो जाए। पहले बिहार में पट्टा वाला फैक्ट्री बैठे तो यहाँ भी बैठेगा, क्योंकि किसान के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है सामने जी का। ये आप मान लीजिए आप लौका को उत्पादन करते हैं, लौका से जूस बनता है, यहाँ का रंग की है लाल लाल पौखरी पर जिस समय ये दीवार का करती है उस समय लोग क्रोधित होते हैं, इसका पहचान है। पवित्र पावनी है और ऐसे धरती पर अपने को पाकर हम सब बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। इस जिले में स्थापित करने वाले भाई हमारे विजय जी, कितनी कीमती वक्त आप बैठकर चिंतन करके व्यतीत कर रहे हैं, और आपका ये बैठना चिंतन करना अगर राष्ट्र के लिए अगर मूल्य आधारित नहीं हुआ तो हम सबका बेटा बेकार जाएगा। भाषा में अगर हम कहें, अगर हम बात करें इस देश में एनजीओ की, जो हम जैसे लोग कार्य करने वाले लोग हैं, तो इस देश में लगभग 30 लाख एनजीओ है, और अपने गांव कितने हैं? 6,25,000। 6,25,000 गांव वाले देश में 30 लाख छोटे बड़े एनजीओ हैं। एक गांव के हिस्से कितने आएंगे? क्षेत्र में कुछ एनजीओ सामाजिक कुप्रथाओं के क्षेत्र में, कुछ एनजीओ पर्यावरण के क्षेत्र में, अलग अलग फैकल्टियों में, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पतंजलि भारत स्वाभिमान किसान सेवा समिति, युवा भारत और महिला पतंजलि योग समिति भी उनमें से एक एनजीओ है। अब इस कि वो अंतिम व्यक्ति जिसके पास लाभ नहीं पहुंच रहा है, वहां तक लाभ पहुंचाया जाए। जो चल नहीं सकते उनको सहयोग देकर के चलाया जाए। सबका उद्देश्य बहुत पवित्र है। क्या जिस मैनिफेस्टो को लेकर, जिन योजनाओं को लेकर के, जिन व्यवस्थाओं को लेकर के, जिस सिद्धांतों को लेकर हमारे मनुष्यों को, हमारे सन्यासियों को इस बात का पता था कि पूरा विश्व अगर परिवर्तित किया जा सकता है तो एकमात्र संसाधन योग है, आधार है। सामान्य अर्थ जोड़ना होता है, योग में जोड़ना, लेकिन यूज धातु से बने हुए योग का सामान्य अर्थ वैशेषिक अर्थों में देखें तो इसका अर्थ होता है समाधान। योगा अर्थ योगा अनुशासन, योगस्य चित्त वृत्ति योगा। मुझे ये बात तो क्षमा अशुद्धि क्षय, योग से अशुद्धि का क्षय होता है। फिर जरा एक कदम हम आगे बढ़ते हैं।
आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में ये परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ही दिन में ये चेतना जागृत हो जाएगी। हमारा विषय व्यापार नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज है। हमने योग को एक बार खड़ा किया और योग को हमने 200 देशों में पहुंचाया। एक एनजीओ ने, एक सन्यासी के द्वारा बनाए हुए एनजीओ ने एक संकल्प लिया कि इस ऋषि परंपरा को हमें विश्व में फैलाना है। आपको पता है विश्व में कितने देश हैं? सन्यासी खड़ा हुआ, उसमें उन्नति हुई या अवनति हुई है? लोगों का झुकाव आयुर्वेद से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? पक्की बात। इसके लिए भाई विजय जी कह रहे थे आचार्य कुलम की उन्होंने स्थापना किया और बहुत जल्दी वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन होने वाला है, जिनको कुछ विवादों के कारण उसका नाम बदलने का संकल्प लिया गया है। वैदिक शिक्षा बोर्ड के बदले उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है, जो सीबीएसई बोर्ड से भी ज्यादा उत्कृष्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक ने पहली कल्पना की थी स्वदेशी की, और 1901 की उस बाल गंगाधर तिलक की सपना कई हमारे सेनानियों ने, कई हमारे बलिदानियों ने तक ये सांस तोड़ दिया। सबने परिभाषित स्थिति ये हो गई थी कि एक टॉर्च भी खरीदना था तो आपका सर नेपाल बगल में है। हम कहते थे कि भाई ये भारत के एवरेज टॉर्च कहने लगे थे कि भारतीय सामान की टेस्ट हम बनाते तो हैं, लेकिन उसमें 7 लाख उस शहीद सपनों और संकल्प के साथ उसने इरादा किया कि हमें इन विदेशी कंपनियों को जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। तो आप बताइए स्वदेशी के काम में उन्नति हुई है या अवनति हुई है? ऐसा करने की जरूरत क्या है? आपको बुलाने की जरूरत क्या है? हमें चर्चा करने की जरूरत क्या है? याद रखिए इस बात को गांठ बांध करके कि जब भी उन्नति हो तो संघर्ष का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। हमारा मार्ग प्रशस्त तब होगा जब हमारा उत्कर्ष संघर्ष के साथ चलता रहेगा। अगर हमारा संघर्ष बंद हो गया तो हम इस उन्नति को धीरे धीरे अवनति में परिणत कर देंगे। स्वदेशी की विचार को डालना चाहते हैं। मोदी जी ने आमंत्रित किया कि आप राष्ट्रपति भवन में मेरे शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। स्वामी जी ने कहा देख भाई, एक सन्यासी का काम था इस भारत के वैभव को घटाने वाले को गद्दी से घसीट के नीचे उतारने का। ये काम एक सन्यासी ने कर दिया, लेकिन एक सन्यासी का ये फर्ज नहीं कि राजनीति के दरवाजे पे पांव रखे। मैं नहीं आता, स्वामी जी नहीं, व्यापारी हो गया है। मैं लोग प्रश्न करते हैं, मुझे खुशी होती है सन्यासी को ऐसे ही होना चाहिए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं? क्या व्यापार कर रहे हैं? क्या व्यापार के लिए आए हैं? ये व्यापार है? नहीं मेरे भाई, ये व्यापार नहीं, जुनून है, एक संकल्प है, एक इरादा है, एक चिंतन है, एक फिलॉसफी है, एक चेतना है। और ये बात लोगों में कैसे? 99% व्यक्ति को दुख क्या है? शारीरिक दुख। लेकिन मैं समझता हूं कि जन्म जन्मांतर से जितने भी परिष्कृत ऋषि रहे होंगे, जितने श्रेष्ठ ऋषि रहे होंगे, सब इस जन्म में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ गए हैं। आप सब जुड़ करके जो सपना था उसको साकार करें। शिक्षण प्राप्त किया है, जरा हाथ उठाए। और मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूं कि आप सब हमारे योग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो जाए। 25 दिन की प्रशिक्षण लीजिए, 200 घंटे की ट्रेनिंग है। आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उसमें व्यापार भी बढ़ जाएगा। अब लोग कहें कि योग को आपने व्यापार बना दिया, तो मेरा ये कहना है
कि सात्विक कार्य करके अगर हम अपना अर्थोपार्जन करते हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सब एक बार बैठे थे तो हम लोग में से गोबर से धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने का काम, गोबर से गुगुल और औषधि बनाने का काम, दूध से हम मक्खन निकालने का काम, दूध से खोआ बनाने का काम, दूध से मिठाई बनाने का काम। जब ये काम हम लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, तब जाकर के गाय हमारी कत्लखाना जाने से बच सकती है और गांव समृद्ध हो सकता है। तो हमें ऐसे अनुसंधान केंद्र खोलने हैं, हमें जहां भी जगह मिल जाएगा हम अनुसंधान केंद्र खोल देंगे। स्वामी जी देव ऐसा नहीं उसकी कीमत हम ले रहे हैं, हम उस प्रचार रथ की कीमत 6 लाख रुपए है। हम वैसे युवा को आमंत्रित करते हैं जो उस रथ को लेंगे, बस शर्त इतना होगा कि उन्हें 7,000 रुपये पर मंथ उन्हें उस रथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो देना पड़ेगा। बाकी रथ बना करके इंश्योरेंस करके 3 साल तक इंश्योरेंस करने का कार्य मुख्यालय करेगी और मात्र 3 साल तक 2.5 साल तक उन्हें 7,000 रुपये देना है, मतलब 2.5 लाख रुपये उनको किस्त चुकता करना है। 2.5 लाख रुपये समझे स्वामी जी खुद किस्त देंगे। तो बहुत बड़ी कल्पना है और इस सब में आप भागीदार हैं, शेयरदार हैं, सहयोगी हैं। मैं आप सब सहयोगी आत्माओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि आप योग की इस अविरल चर्चा को आप आगे बढ़ाते रहें, ले चलते रहें अपनी पूरी पुरुषार्थ ताकत के साथ। इसको छोटी बात न समझे, केवल मात्र व्यापार न समझे, इसको केवल जीवोपार्जन का साधन मत समझिए। ये केवल एक संसाधन नहीं है, ये आपके नहीं अपने देश के ऋषियों को, उनके सपनों को, बलिदानियों के उस विचारों को स्थापित करने का एक वीड़ा आपके जी में, एक सबलता, एक प्रतिज्ञा आपके जी में है। तो आप सबको परमात्मा गुरु इतनी ताकत दे कि इसमें 100% कार्य कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। प्रमाण पत्र ले जाए ताकत से तो हम चाहते हैं एक सदस्य जरूर मिले। एक दायित्व आप लोग को हम अपनी ओर से देना चाहते हैं, मेरा कमेटी की ओर से, कि आप सब भी अपने प्रखंड में, अपने गांव में, पंचायत में एक सदस्य को जरूर जोड़ें। इसमें पैसे की कोई बात नहीं, उसको 1,000 से जोड़ना है या जो भी जोड़ना है, 51 रुपये से भी जुड़ सकता है, 100-150 से जुड़ सकता है। वो कभी भी हरिद्वार जाएंगे तो उनको पानी में रहने का फैसिलिटी मिलेगा और प्लस जब भी आपके गांव में जो स्कूल चलेगा उसमें निःशुल्क वो भाग ले सकता है। तो एक फॉर्म जो हम चाहेंगे ज्ञापन दें, ये हम इन्हें अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। माता सीता के पावन धरती पर हूँ, मैं हरिद्वार से चलकर आया हूँ और मुख्य रूप से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कि योग के माध्यम से, योग को माध्यम बना करके हम लोगों को के जीवन स्तर को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और योग से निरोग करके 99% व्यक्ति जो है केवल शारीरिक रूप से बीमार है और 1% उसे अनहोनी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उनको अगर छोड़ दे तो 99% लोग स्वस्थ रह सकता है योग से। योग से वो आध्यात्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और साथ साथ उसकी आर्थिक पक्ष को भी हम योग के माध्यम से मजबूत बना सकते हैं। अभी हाल के दिनों में हम 10,000 लोगों को रोजगार योग के माध्यम से दे पाए हैं, आगे भी लाखों लोगों को जोड़ेंगे। इसी संदेश को लेकर सर्वे स्वामी जी के मुख्य संदेश को लेकर मैं जानकी की पावन धरती पर आया हूँ। मैं अजीत, केंद्रीय प्रभारी, पतंजलि योग पीठ।